लिखाना है ना। एलिफेंटा की गुफाएं, डैश करके लिखिए। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में बंबई के दक्षिण पश्चिम में समुद्र तट से कुछ दूर समुद्र के मध्य समुद्र के मध्य एक टापू पर स्थित हैं। एक टापू पर स्थित हैं। गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया से लगभग 2 घंटे की यात्रा करके मोटर बोट के द्वारा, मोटर बोट के द्वारा एलिफेंटा पहुंचा जा सकता है। एलिफेंटा पहुंचा जा सकता है। यहां पर काली बेसाल्ट चट्टानों को, काली बेसाल्ट चट्टानों को काटकर भगवान शिव से संबंधित 9 आकृतियां बनाई गई हैं। बनाई गई है। पैरा चेंज करके, एलिफेंटा की गुफाएं पूर्व मध्यकालीन हैं। पूर्व मध्यकालीन हैं। इनके निर्माण का श्रेय चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के सामंत रहे कोंकण के
मौर्यों को प्राप्त है। पहले इस नगरी का नाम पुरी या धारापुरी पुरी या धारापुरी या धर्मपुरी या राजापुरी था। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को खोजा खोजा और पुर्तगालियों ने ही यहाँ पर प्राप्त एक विशाल हाथी की मूर्ति को देखकर इस स्थल का नाम एलिफेंटा रखा। एलिफेंटा रखा। वर्तमान में यह हाथी बंबई स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ब्रैकेट में परिवर्तित नाम छत्रपति शिवाजी संग्रहालय छत्रपति शिवाजी संग्रहालय ब्रैकेट बंद के विक्टोरिया उद्यान ब्रैकेट में परिवर्तित नाम माता जीजाबाई उद्यान ब्रैकेट बंद करके में स्थापित है। उन्नीस सौ 87 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा
एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यहाँ पर प्राप्त भगवान शिव की 9 आकृतियों में से सुरक्षित और प्रमुख आकृतियां निम्न हैं। सुरक्षित और प्रमुख आकृतियां निम्न हैं। नंबर 1, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति डैश करके लगभग 24 फीट चौड़ी, 17 फीट ऊंची, इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं। जो उनके सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और संहारकर्ता रूपों के द्योतक हैं। रूपों के द्योतक हैं। यही त्रिमूर्ति एलिफेंटा की सबसे सुंदर कृति है। नंबर 2, एक मूर्ति पंचमुख परमेश्वर परमेश्वर की है, जो कि अद्भुत सौम्यता का प्रतीक है। अद्भुत सौम्यता का प्रतीक है। अगली पॉइंट, एक मूर्ति शिव के अर्धनारीश्वर शिव के अर्धनारीश्वर
एक मूर्त शिव के अर्धनारीश्वर रूप की है, जो कि कला और दर्शन के समन्वय का प्रतीक है। दर्शन के समन्वय का प्रतीक है। अगली पॉइंट, एक मूर्ति में भगवान शिव की जटाओं में गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती दिखाई गई हैं। अगली पॉइंट, एक मूर्ति में शिव पार्वती का विवाह दिखाया गया है। अगली पॉइंट, एक मूर्ति में शिव को नरमुंडों की माला पहने भैरव रूप में दिखाया गया है। जो कि शिव के उग्र रूप का द्योतक हैं। उग्र रूप का द्योतक है। शिव के उग्र रूप का द्योतक है। टिप्पणी, समुद्र से घिरी एलिफेंटा की गुफाएं लगभग वर्गाकार स्वरूप में है। वर्गाकार स्वरूप में है। अगली पॉइंट, एलिफेंटा की गुफाएं चित्रकला के लिए नहीं, अपितु मूर्तियों शिल्प कला मूर्तियों शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगली पॉइंट, अजंता की एलिफेंटा की गुफाएं पूर्व मध्यकालीन
पूर्व मध्यकालीन ब्राह्मण मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कलाविद ई हैबल ई बी हैबल ने लिखा है कि एलिफेंटा की मूर्ति कला, लास्ट में हम लोग देखे थे, बताए रहे होंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ उदाहरण है। ई हैबल ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि एलिफेंटा, लिखा पूरा लिख दिया गया क्या, एलिफेंटा की मूर्ति कला आगे बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। अगली पॉइंट, एलिफेंटा गुफा के चारों कोनों पर 8 लोकपालों की 8 लोकपालों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियां बनाई गई हैं। फिर नई लाइन से, एलिफेंटा में प्राप्त सबसे सुंदर फलकों में शिव द्वारा अंधकासुर का वध है। अंधकासुर का वध है। शिव द्वारा अंधकासुर का वध है। अगली पॉइंट, कैलाश को उठाता हुआ रावण कैलाश को उठाता हुआ रावण भी यहां पर फलक चित्र के रूप में उपलब्ध है। आगे लिखिए, यलोरा
अथवा बेरुल की गुफाएं येलोरा अथवा बेरुल की गुफाएं ये, हाँ? अरे बुद्धिवाद का मतलब क्या यहाँ पे? बुद्धिवाद ऐसे तो एक दार्शनिक विचारधारा है, बाकी यहाँ पे जो है बुद्धिवाद और दर्शन का मतलब जो है कि जो ये बुद्धिवाद शब्द प्रयोग है तो उसका मतलब जो है कि मूर्तियां जो हैं, जो भी बनाई गई हैं, वो स्वयं में जिसने भी बनाया है वो इन मूर्तियों में, या कहिए मूर्तियां जो हैं बुद्धि और दर्शन को दर्शाती हैं। कहने का मतलब जैसे आपको मिल रहा है यहाँ पे त्रिमूर्ति है, अर्धनारीश्वर है, ये सब स्वयं में बुद्धिवाद और दर्शन का ही स्वरूप मानी जाएंगी। और बाकी तो बुद्धिवाद एक दर्शन है, और ये यूरोपीय दर्शन है जिसको कौन है, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनीज, ये सब उसके प्रवर्तक। बाकी यहाँ पर केवल सामान्य अर्थ है कि ये ज्ञान और विचारधारा का प्रतीक है। फलक का मतलब होता है कि दीवार पर जो है किसी साइड विशेष में उत्कीर्ण आकृतियां, अब जैसे ये है यहाँ पे आकृतियां खोदी गई हो तो वो फलक चित्र की श्रेणी में आएंगी। आगे चले, हेडिंग डालिए येलोरा या बेरुल की गुफाएं। देख लीजिए, येलोरा या बेरुल की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर और अजंता से लगभग 100 या लिखा जाता 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी काली बेसाल्ट चट्टानें हैं, काली बेसाल्ट चट्टानें हैं। मतलब ये गुफाएं भी काली बेसाल्ट चट्टानों में खोदी गई है। 8वीं से लेके 10वीं सदी के मध्य शासन करने वाले राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा यहाँ पर संपूर्ण पहाड़ी को कटवाकर उसे गुफा मंदिरों में परिवर्तित करा दिया गया है। यहाँ पर 34+2 अर्थात 36 गुफाएं पाई गई। इसका मतलब है पहले 34 गुफाएं ज्ञात थी, बाद में 2 और खोजी गई और कुल मिलाकर यहाँ पर 36 गुफाएं पाई गई, जो धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करती हैं। गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 12 तक
बौद्ध धर्म से, गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदू धर्म से और गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बाद में खोजी गई 2 गुफाओं का स्वरूप स्पष्ट नहीं है और इस तरह से यहाँ पर बौद्ध, हिंदू, जैन धर्मों से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंटा में किन धर्मों से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। तो बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं पाई गई हैं। आगे देखेंगे यहाँ की गुफाओं में कला की दृष्टि से गुफा संख्या 15, 16, 32, 15, 16, 32 विशेष महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 15 में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग के द्वारा करवाया गया था। इसी मंदिर के आधार पर 15वीं गुफा को दशा अवतार गुफा के नाम से भी जाना जाता। 16वीं गुफा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की किस गुफा में है और एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये में बहुत महत्वपूर्ण है। और निर्माण किसने कराया 2 रूप में जानिए। एक तो कभी रहे कृष्ण प्रथम या केवल रहेगा राष्ट्रकूटों ने। और देखेंगे एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसी मंदिर के आधार पर इस गुफा को कैलाशनाथ गुफा कहेंगे। और ये एलोरा की गुफा मंदिरों में उत्कृष्टतम है। इसीलिए इस मंदिर को एलोरा की जान भी कहा जाता है। आप देखेंगे एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है, कैलाशनाथ मंदिर जो है तक्षण कला की दृष्टि से अति उत्कृष्ट है। और तक्षण कला की दृष्टि से इसे भारत के सबसे उत्कृष्ट मंदिर के तक्षण प्रक्रिया के है। हाँ, तक्षण कला की दृष्टि से भारत के सर्वोत्कृष्ट मंदिर के रूप में लिया जाता है। इस मंदिर को देखेंगे, मंदिर टोटल मोनोलिथिक अर्थात एकाश्म मंदिर है
माने एक ही पत्थर से बना है और कहीं कोई जोड़ नहीं है। और एकादश मंदिरों में सबसे भव्य और विशाल है। इसे 273 फीट गुड़े 154 फीट के विशाल प्रांगण में बनाया गया है। शिखर 4 मंजिला 95 फीट ऊंचा है और इसका मुख्य मंडप 16 स्तंभों पर आधारित है। मंदिर का पूरा मंडप आलेखनों से भरा पड़ा है। साथ ही छज्जों पर, स्तंभों पर, दीवारों पर, इन सब पर भी अति बारीक और सुंदर आलेखन किया गया है। बारीक और सुंदर आलेखन किया गया है। इस मंदिर में भगवान शिव से संबंधित लगभग सभी दृश्य उत्कीर्ण है, या ये कहिए शिव से संबंधित लगभग सभी प्रमुख दृश्य उत्कीर्ण है। रामायण, महाभारत से संबंधित दृश्यों को भी उत्कीर्ण किया गया है। सभी नहीं कहा जा सकता, प्रमुख प्रमुख शिव लीला से संबंधित लगभग सभी प्रमुख दृश्य और रामायण महाभारत से संबंधित कुछ प्रमुख दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ के प्रमुख प्रमुख दृश्यों में कैलाश को उठाता हुआ रावण, इंद्र सभा युद्ध दृश्य, कमल वन में मस्त हाथी, कमल वन में मस्त हाथी, गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी की मूर्ति, शिव विवाह की मूर्ति, ध्यानरत गज लक्ष्मी की विशाल मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा की मूर्ति, ये सब इस गुफा में उत्कीर्ण। और इस मंदिर की योजना कर्नाटक के पत्तडकल, कर्नाटक के पत्तडकल में प्राप्त विरूपाक्ष मंदिर से मिलती जुलती। 32वीं गुफा, 32वीं गुफा जैन गुफाओं में देखेंगे 9वीं सदी में निर्मित, 9वीं सदी में निर्मित 32वीं गुफा सबसे कलात्मक और महत्वपूर्ण गुफा के रूप में है। और इस गुफा का सबसे सुंदर दृश्य, इस गुफा का सबसे सुंदर दृश्य इंद्र सभा है, इंद्र सभा है। और इसी दृश्य के आधार पर 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है।
इनके बाद भी बहुत सारी गुफाएं हैं। कला के दृष्टि से ये 3 विशेष हैं। बहुत सी गुफाएं हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स मात्र लिखेंगे। एक जानेंगे यहाँ की जो छठी गुफा है, एलोरा की छठी गुफा है, इसमें सरस्वती की प्रतिमा और 7 मानसी बुद्धों की प्रतिमा पाई गई। छठी गुफा में सरस्वती की प्रतिमा और 7 मानसी बुद्धों की प्रतिमा पाई गई है। 10वीं गुफा को जानेंगे। यहाँ की जो 10वीं गुफा है, इसे सुतार झोपड़ी या कहिए सुतार झोपड़ी और कर दीजिए विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। सुतार झोपड़ी और विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सीधे भाग आइए। सीधे भाग, ये 16वीं गुफा तो हम बता ही दिए हैं। 21वीं गुफा, 21वीं गुफा, और जो 21वीं गुफा है ये अपने नंदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है। नंदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नंदी की विशाल मूर्ति बनाई गई है। नंदी की विशाल मूर्ति बनाई गई है। इसके बाद बस, और गुफाओं को छोड़ दीजिए, हैं बहुत सारी। अब आगे देखेंगे एलोरा की जो गुफाएं हैं, यहां पर 2 तरह के दृश्य मिलते हैं। नंबर 1, उन्नतशील शैली के, उन्नतशील शैली के। नंबर 2, पतनशील अथवा अपभ्रंश शैली के। पतनशील अथवा अपभ्रंश शैली के। आगे देखेंगे कि एलोरा की गुफाओं में 16वीं गुफा में प्राप्त कमल वन में मस्त हाथी वाला दृश्य, 32वीं गुफा में प्राप्त इंद्र सभा में बनी दिव्य आकृतियां अति उत्कृष्ट हैं। उन्हें हम अजंता के समकक्ष रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 16वीं में गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी की मूर्ति है, उसमें पतनशील या अपभ्रंश शैली का दर्शन होता है और पूर्व मध्यकालीन अपभ्रंश शैली की शुरुआत एलोरा की इसी गरुड़ आरूढ़
वैष्णवी की मूर्त से मानी जाती है। इसी के साथ जानेंगे एलिफेंटा की ही भांति एलोरा की गुफाएं भी एलोरा गुफाएं भी चित्रकला के लिए नहीं अपितु मूर्ति एवं शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध। बस एलिफेंटा के बारे में भी इतना ही। एक गुफा और, सॉरी, एलोरा के बारे में इतना ही। एक गुफा और देखना, उसको भी देख लेते, फिर लिखा जाता है सिगिरिया की गुफा। सिगिरिया की गुफाएं ये सिलेबस में नहीं है, और जो भी गुफाएं देखे वो सिलेबस में हैं। सिगिरिया की गुफाएं सिलेबस में नहीं है, लेकिन इधर इनसे क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया है और 2 बार इधर पूछे गए जल्दी में, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं। आप देखेंगे जो आपके यहाँ बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, उस धर्म में चित्रकला खूब विकसित थी, और बौद्ध धर्म प्रचारकों ने चित्रकला को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम के रूप में अपनाया। वे जहां भी गए अपने साथ भारतीय बौद्ध चित्रकला को लेकर भी गए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही सिगिरिया की गुफाएं, सबसे अच्छा उदाहरण जो है ये सिगिरिया की गुफाएं हैं। सिगिरिया की ये गुफाएं श्रीलंका में, श्रीलंका के उत्तरी भाग में, मतलब उत्तरी श्रीलंका में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में मटाले जिले के अंतर्गत, मटाले जिले के अंतर्गत सिंहगिरी, सिंहगिरी कस्बे में स्थित है। उत्तरी श्रीलंका में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में मटाले जिले के सिंहगिरी कस्बे में स्थित है। 4वीं सदी ईसवी में, 4वीं सदी ईसवी में श्रीलंका नरेश धातुसेन के द्वारा सिगिरिया में 6 गुफाओं का निर्माण कराया गया। 6 गुफाओं का निर्माण कराया गया, लेकिन इनमें चित्रण कार्य पांचवी
सदी ईसवी में धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप के काल में हुआ। तो गुफाएं तो चौथी सदी में धातुसेन ने खुदवाई, लेकिन उनमें चित्र 5वीं सदी में धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप के काल में हुआ। इनकी खोज 1830 में ब्रिटिश सेना के मेजर फोर्मस ब्रिटिश सेना के मेजर फोर्मस के द्वारा की गई। आगे चलकर 1889 में ए मुर्रे ने सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। 1895 से लेकर 1905 तक H.C. पावेल 1895 से 1905 तक H.C. पावेल, जो पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, ने इन गुफाओं का जीर्णोद्धार कराया। 1967 में अज्ञात हमलावरों ने इन गुफाओं को क्षति पहुंचाया। इसके बाद रोम के संस्कृत निधि विभाग के द्वारा इटली के लुसियानो मेरेजी रोम के संस्कृत निधि विभाग द्वारा इटली के लुसियानो मेरेजी को यहां पर सिगिरिया गुफाओं की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे कि जो सिगिरिया की गुफाएं हैं, इनमें 6 गुफाओं में से चित्र 4 ही में हैं और इनकी शैली आदि सब अजंता से मिलती जुलती है। और यहां पर भी सित्तनवासल की भांति मुख्य रूप से लाल पीले हरे रंगों का ही प्रयोग किया गया है। कलाविद E.B. हैबल सिगिरिया के
कलाकारों की तुलना यूरोपीय पुनर्जागरण कालीन चित्रकार बोत्तिचेल्ली या बोत्तिचेल्ली करिए, बोत्तिचेल्ली से की है। यूरोपीय पुनर्जागरण कालीन चित्रकार बोत्तिचेल्ली से सिगिरिया के कलाकारों की तुलना की। आगे देखेंगे सिगिरिया की गुफाओं में चित्र जो हैं वो 4 ही में है। इनमें से भी विशेष चित्र केवल 2 गुफाओं में पाए गए हैं, जिन्हें विसेंट स्मिथ ने गुफा ए और गुफा बी नाम दिया है। तो सिगिरिया में गुफाएं 6 हैं, चित्र 4 में मिले हैं और उनमें भी मुख्य रूप से 2 ही गुफाओं में चित्र पाए गए। गुफा ए में 5 चित्र हैं, जिनमें से 4 स्त्रियों के और 1 पुरुष का चित्र है। गुफा बी में 17 चित्र हैं, सब के सब स्त्रियों के चित्र। क्या बड़ी खुश है कि हम लोग बहुमत में हैं या लगभग पूर्ण बहुमत में हैं। हाँ, कर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किताबों को पढ़िए, नहीं किताबों को पढ़िए तो वो लिखेंगे सिगिरिया में 21 चित्र हैं, सभी चित्र महिलाओं के। नहीं रीता प्रताप वगैरह पढ़िए तो लिखेंगे 21 चित्र हैं सभी महिलाओं के। बवाल खत्म। 22 दिखाएंगे ही नहीं और 21 हैं महिलाओं के। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो सिगिरिया की गुफाएं हैं, यहां पर प्राप्त सबसे उत्कृष्ट चित्र राज परिवार की महिलाएं हाथों में फूल लिए दासियों के साथ पूजा हेतु जाती हुई है। राज परिवार की महिलाएं हाथों में फूल लिए दासियों के साथ पूजा हेतु जाती हुई है। इन महिलाओं को दैवीय स्वरूप देने के लिए इनके पैरों के स्थान पर बादल बनाए गए। पैरों के स्थान पर बादल बनाए गए और जैसे लगता है कि ये महिलाएं बादल में चल रही हैं। मतलब देखने में ये महिलाएं मेघ कन्याएं लगती हैं। और इस तरह से अगर पूछा जाए किस गुफा में मेघ कन्याओं का चित्रण हुआ तो यही सिगिरिया की गुफाएं मानी जाएंगी। इसी के साथ गुफाएं समाप्त। कुछ भी कहीं कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो उस पर चर्चा कर लीजिए। लिखना ही 2 केवल बची हैं और बाकी पढ़ के हम लोग इन्हें समाप्त कर चुके। क्या चीज? क्या बादामी? क्या चीज? बादामी गुफा की खोज। ये बताइए आप काहे कल गैप मारे थे?
तो फिर आप बताइए, फिर हमको नहीं याद है, आए थे तो आप बताइए। जब हमने लेक्चर के बाद लिखा भी दिया तो हमारा काम समाप्त, तो लिखाया क्या गया, तो फिर दिक्कत क्या है। अब तो दिखाने दीजिए, लेकिन जहां 24 दिखा रहा हमको लाके दिखाइए ना, जरा हम आपका स्रोत देखें। फिर दिखा रहा दिखाइए ना। चौबीस गलत दे रहा, 24 जो दे रहा है वो गाइड में लिखा होगा, और बाकी 24 इसका नहीं, 24 में होगा स्ट्रेला क्राइमरिस ने चित्रसूत का इंग्लिश अनुवाद किया, वही डेट उठा के दे दिए होंगे। 24 में पहली बार चित्रसूत का इंग्लिश अनुवाद स्ट्रेला क्राइमरिस करेंगे। और कुछ पूछना है किसी को? बौद्ध धर्म है। तो दिक्कत क्या है? हाँ, बता रहे हैं कि 32वीं गुफा जैन गुफा है, लेकिन इंद्र सभा मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म है, वो हिंदू धर्म के एकदम निकट है, प्लस सारे हिंदू देवी देवताओं को मानता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तीर्थंकर के ऊपर किसी को भी नहीं, माने भगवान वगैरह सबको जैन धर्म मानता है, लेकिन तीर्थंकर से नीचे। अब चूंकि भगवान का कंसेप्ट जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में, सर्वोच्च शक्ति के रूप में जैन धर्म नहीं मानता, इसलिए कहेंगे जैन धर्म भगवान या ईश्वर को नहीं मानता। इसके अतिरिक्त आपकी जितनी देवियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, काली, ये सब भी जैन धर्म में है। और जैन धर्म में ये तीर्थंकरों की धरण है। धरण मतलब सेविका, उनकी मुख्य सेविका के रूप में है। तो जैन गुफा में इंद्र सभा चित्रित है, तो कोई दिक्कत नहीं। सात मानसी बुद्ध का मतलब है बुद्ध के 7 रूप जो उन्होंने मानव रूप में धारण किए, उन रूपों की आपको जरूरत नहीं है। यह है करकुच्छानंद, कश्यप, कनक मुनि, भुंज, शाक्य मुनि आदि, इस तरह से जो है ये बुद्ध इन रूपों में मानव रूप में अवतार लिए, और ये 7 मानसी बुद्ध। इनमें से कुछ बुद्ध के पहले हैं, कुछ बुद्ध के बाद। इन सबको ऐसे नहीं, जब बौद्ध धर्म पढ़ा जाता तब मजा आता है पढ़ने में। जो धर्मों में बवाल होता है, यही सब तो कारण होगा कि वास्तव में ये मूल रूप में रहेगा कि जो है बुद्ध हीनयान, बुद्ध को भगवान वगैरह नहीं मानेगा। लेकिन ये कहा है कि कनक मुन, कश्यप, करकुच्छानंद ये बुद्ध के पहले हो चुके हैं, और बाकी के बुद्ध बाद के हैं। इतने केवल है मूल धर्म में। मौका मिल गया आगे, जब नया यान आएगा महायान, तो कहे जब बुद्ध के पहले बुद्ध, बुद्ध के बाद बुद्ध, तो इस बीच में सृष्टि खाली नहीं रहेगी।
और बुद्ध बार बार आते रहेंगे और लोगों का कल्याण करते रहेंगे। और उसे नाम दे दिया जाएगा बोधिसत्व। माने बोधिसत्व जो है ये महान करुणामयी सत्ता है। ये जब चाहे बुद्ध बन जाए, बनेगा नहीं। उद्देश्य है सभी को निर्वाण दिलाना, मैं सभी के कष्टों का अंत करना। और इसलिए बोधिसत्व बराबर सृष्टि में आता रहेगा और लोगों को निर्वाण दिलाता रहेगा। और जब सबको निर्वाण मिल जाएगा तब वो खुद ही बुद्ध बन जाए। मतलब जिस दिन अमेरिका रूस मिल के सारे परमाणु बम छोड़ देंगे, उस दिन सबको निर्वाण की प्राप्ति, उसी दिन निर्वाण की प्राप्ति। भाई मतलब क्या है? दुखों का अंत क्या मान रहे हैं कि जीवन दुखों का अंत है। तो जब जीवन का अंत होगा तभी न कष्ट का अंत होगा। और सारे नहीं, जब सभी मनुष्य के कष्टों का अंत होगा। और कष्टों का अंत का मतलब नहीं सबका अंत, सब मर चुके होंगे और पुनर्जन्म लेने के लिए कोई शेष नहीं बचे। यही तो कंसेप्ट है कि हम जो जन्म लेते हैं केवल अपना कर्म भोगने के लिए, पाप भोगने के लिए। और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जन्म होगा ही नहीं, हम मोक्ष की अवस्था में परमानंद का भोग करेंगे। तो अब जब सबको निर्वाण दिलाना है तो जाहिर है जब सब मर जाएंगे तो निर्वाण सबको मिल जाएगा, आगे पुनर्जन्म ना हो। वो तभी संभव होगा जब अमेरिका और रूस सारे परमाणु बम एक साथ छोड़ दे। सुतार झोपड़ी उसको नाम दिया गया, या विश्वकर्मा गुफा। 10वीं गुफा का नामकरण जो है विश्वकर्मा गुफा या सुतार झोपड़ी। और बाकी जितनी सब के नाम है, अभी उसी कोई रामेश्वर गुफा, कोई ग्वालिन है, कोई तेलिन है, कोई 2 ताल है, कोई 3 ताल है, कोई सिद्ध नायिका है, सबके नाम। क्वेश्चन जो आते हैं वो 15वीं 16वीं 32वीं से या जो है इन्हीं से आते हैं। एक आध बार आया होगा सरस्वती की प्रतिमा 7 मानसी बुद्ध, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, जा सकते, भागे कल।